अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। ये हमारी न्यू बुक 2025 का यूनिट 3 है। ठीक है, तो सेट्स एंड फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेट की क्या डेफिनेशन है। वैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारी बुक में पेज नंबर 39 के ऊपर सेट की डेफिनेशन दी है। पेज नंबर 39 पे है, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट सो दैट दे मे बी एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू द कलेक्शन और नॉट। सेट क्या होता है? डिस्क्राइब एज अ वेल डिफाइंड, जो कि डिफाइंड हो, और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और डिफरेंट हो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से, उसका मजमुआ होता है। ठीक है, ये नंबर्स और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। और हम सेट्स को कैपिटल लेटर्स से डोनेट करते हैं, यानी कि ए टू जी। इसमें से कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ करके हम उसका नेम रख देते हैं, सेट ए बी सी इस तरह। और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो मे बी स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर वो जो है काउंटिंग में भी हो सकते हैं। तो इनको, ये जो स्मॉल लेटर्स में होते हैं एलिमेंट्स, उनको मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सेट की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद सेट को कितने वेज में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये हमारी बुक में डिटेल से बताया गया है। देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 है टेबुलर फॉर्म, और नंबर 3 है सेट बिल्डर मेथड। आप ऑलरेडी क्लास जो है 8 में ये तीनों फॉर्म पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है हमारे पास? इसकी डेफिनेशन है, अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे अल्फ़ाबेट के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इस तरह के जो सेट होता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है। अब टेबुलर फॉर्म क्या होता है? अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। जब उसको ब्रैकेट्स में लिस्ट किया जाता है तो वो टेबुलर फॉर्म कहलाता है। आगे, और इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में वर्ड आ सकता है। टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड इसकी टाइप है वो है सेट बिल्डर मेथड। इट इज़ समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट्स। दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल or a letter for an arbitrary set member and stating the property common to all the members. Thus, the above set may be written as, तो सेट को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि ए सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जैसे हमारे पास ये ए सेट है, इसमें ए ई आई ओ यू वॉवल वर्ड्स हैं, तो जब हम इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने हमें रिमाइंड करवाई हैं चीज़ें, जिसमें उन्होंने बताया है कि एन क्या है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स डब्ल्यू से, सेट ऑफ इंटीगर जी से, सेट ऑफ ऑड नंबर्स और से, और ई से है जी सेट ऑफ इवन नंबर्स, पी से है प्राइम नंबर्स, क्यू से है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, एंड क्यू डैश है द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। और आर से हम डिनोट करते हैं द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो कि हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। ठीक है, तो ये तमाम सेट्स के जो नेम रखे गए हैं अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट से, बाज़ात हमें ये नेम दे दिए जाते हैं और हमने उनको इस फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना होता है। इसके अलावा जो हमें बताया गया है कि सिंगलेटन सेट क्या है, जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होगा? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, उसको एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट कह देंगे। ठीक है, इस तरह ये सारी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को अच्छी तरह सॉल्व कर सकें। इसके अलावा हमें इस एक्सरसाइज में बताया गया है इक्वल सेट्स के बारे में, इक्विवेलेंट सेट्स, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट। ठीक है, और पावर सेट्स के अलावा उन्होंने हमें ये भी बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है।
ठीक है, तो इसको हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ साथ मैं आपको डिस्क्राइब करती रहूँगी इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब हमने जो उन्होंने सेट्स दे दिए हैं इसको बिल्डर नोटेशन में हमने लिखना है। अब देखिए हमारे पास पहला सेट है 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 484। अब अगर हम इसको गौर से देखें इस सेट को तो हमें नज़र आता है कि ये किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे ये 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 4, इसी तरह 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। ये 5 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर, और इस तरह करते करते 484 जो है 22 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 484 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमें पता है कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स अप टू 484, तो उसको सेट बिल्डर नोटेशन में हमने कैसे लिखना है देखें। सेट की पहले हमने ये बनाई, इसको हमने ए सेट कह दिया। ठीक है, ए सेट कह के हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन स्क्वायर या इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर हमने इसको एन कह दिया, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन 22 तक इसको क्या कह दिया एन। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और नेक्स्ट पार्ट इसका होता है एंड एन बिलोंग्स टू, एन किससे बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो हम होल नंबर्स लिखते हैं। अब ये 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 का स्क्वायर सबसे पहले लिया था, तो किससे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। और अब हमने बताना है कि कहाँ से लेके कहाँ तक के नेचुरल नंबर्स हमने यूज़ किए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में इसमें हम लिखेंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 22। क्या हमने कहा है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से लेके 22 तक हमने यूज़ किए हैं इस सेट के अंदर। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन हमने क्या लिया 1, 2, 3, 4 सो ऑन 22 तक, एन स्क्वायर की फॉर्म में ये दिया गया है जिसमें एन बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 22। ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स हैं जो एन है वो 1 और 22 के दरमियान और बराबर है। 1 भी इसमें यूज हुआ है, 22 भी यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। इसी तरह पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में क्या है, हमारे पास जो सेट दिया है वो है 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन 150 तक। तो देखें कि ये हमारे पास, अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास जो सेट आ रहा है ये पावर्स हैं 2 की। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो जो हम सपोज करें हमारे पास आ रहा है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, ठीक है, 2 3 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 16 एंड सो ऑन। हम इसको करते जाएं तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है 150 तक। ठीक है, तो इस तरह जब हम 2 की पावर्स में लेंगे, 2 रेज टू पावर 3 और 8 आ गया, 2 रेज टू पावर 16 आ गया, सो ऑन करते जाएंगे, 2 रेज टू पावर 7 आ जाएगा हमारे पास 128, और 2 रेज टू पावर 8 आ जाएगा 256। अब हमारे पास 2 रेज टू पावर 8 में जब 256 आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास 150 आ रहा है, तो 150 तो 2 की पावर में नहीं आ रहा, तो या तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 128 होना चाहिए। ठीक है,
अगर हम इसको 150 को कट करके 128 लिख लें तो फिर हमारा ये 2⁻n बन रहा है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x such that x belongs to या इक्वल टू 2⁻n। ठीक है, n हमारा चेंज हो रहा है यानी कि 1 2 3 4 और 2 की पावर है। ठीक है, तो 2⁻n और उसके बाद जो n है ये किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कहाँ से लेके कहाँ तक के नेचुरल नंबर यूज हो रहे हैं इस सेट में, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, 7 तक के नेचुरल नंबर्स को हमने यूज करके ये सेट बनाया है जिसकी सेट बिल्डर नोटेशन ये है। ठीक है, ये उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें देखें 0 +1 -1 +2 -2 एंड सो ऑन 1000 तक उन्होंने ±1000 तक दे दिया है। तो हमें पता है कि ये जो प्लस माइनस में जो वैल्यूज दी होती हैं ये इंटीगर्स का सेट होता है जिसमें तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आ जाती है। तो सेट ऑफ ऑल इंटीगर्स जो है यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 से कहाँ तक ये वैल्यू यूज हुई हैं, प्लस और माइनस इधर से 1000 तक हमारी वैल्यू यूज हुई है। तो हम यहाँ पे सेट लिख देंगे x such that x belongs to z and 0 is less than x and less than equal to 1000। 0 से लेके 1000 तक हमारी यूज हुई है, इसको हम सी सेट कह लेते हैं। तो हम कहेंगे x such that x belongs to integers and ये एंड 0 is less than equal to x and less than equal to 1000। ठीक है, तो इसके दरमियान ये वैल्यूज हमारी यूज हुई हैं 0 से 1000 तक। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 सॉल्व हो गया। इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने n यूज़ किया, यहाँ पे x, यहाँ पे क्योंकि n की वाली कोई वैल्यू यूज़ नहीं हुई, यहाँ पे हमने n लिया था, पावर में आई थी वैल्यू, यहाँ भी n का स्क्वायर यूज़ हुआ था, यहाँ पे n तो इसलिए हमने यहाँ पे n लिखा था और यहाँ पे हमने x लिखा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x का ही जिक्र हुआ है। ठीक है, इसी तरह पार्ट 4 है, हमारे पास सेट है 6 12 18 एंड सो ऑन 120। तो देखने से पता चल रहा है कि ये मल्टीपल्स हैं 6 के, तो हम इसको लिख देंगे, इसको हम डी सेट कह लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम x सच दैट x बिलोंग्स टू मल्टीपल्स ऑफ 6 का मतलब क्या है कि हमने इसको 6 को किसी n से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे। जैसे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 6 को 2 से तो 12, फिर 6 को 3 से 18। तो ये हमारे पास क्या है, n चेंज होता जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 6n x such that x belongs to 6n and n belongs to whole numbers नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हमने सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई किया ना 6 को, 6 1 ज़ा 6, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नेचुरल नंबर्स एंड 1 इज लेस देन इक्वल। इस पार्ट में हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू 6n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 20 आ जाएगा हमारा सेट बिल्डर नोटेशन में। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है सेट है 100 102 104 एंड 400। तो अगर हम इस सेट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो हमारी वैल्यू दी गई है इन्होंने, ये ऑल इवन नंबर्स दिए गए हैं बिटवीन 100 एंड 400। ठीक है, ये जो सेट है हमारा 100 से लेके 400 तक इवन नंबर्स दिए गए हैं। और ये कैसे आए हैं इवन नंबर्स, 100 में हम क्या प्लस करेंगे कि हमारे पास 102 आ जाए। तो देखिए अगर हम 100 हमें दिया गया है और 100 + 2
एन हम करते हैं तो 2n, जब n की वैल्यू हम ज़ीरो रखते हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। फिर हम अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 1 100 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 102 आ जाएगा। तो इस तरह करके ये जो हमारा सेट बनाया गया है, जिसकी जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है n जो नंबर्स लिए गए हैं वो क्या है, होल नंबर्स लिए गए हैं। तो हम यहाँ पे होल नंबर्स लिख देंगे, ठीक है, ज़ीरो से लेकर और सो ऑन। जब 150 पुट करेंगे हम यहाँ पे 2 के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 बन जाएगा, और 100 प्लस 300 हो जाएगा 400। यानी कि होल नंबर्स कहाँ से लिए हैं, 1 से लेके 150 तक लिए गए हैं। और हम इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू 100 प्लस 2n, ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, एंड रेंज उसकी है 0 से 150 तक, ठीक है। तो ये इसका सेट बन जाएगा। इस तरह जो पार्ट 6 है, 1 3 9 27 और 81 दिया गया, तो इसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ 3 दिया गया है, ठीक है। 3 की पावर्स में उन्होंने हमें दिया है, कैसे, अगर हम 1 की पावर लेते हैं, अपना 3 की पावर 1 लेते हैं या ज़ीरो लेते हैं, 3 की पावर जब हम ज़ीरो लेंगे, देखें तो जब ज़ीरो होती है तो किसके इक्वल आता है, 1। अब 3 की पावर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट 3। फिर हम 3 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो इस तरह सोन करते करते जो है हमारे पास ये सेट बन गया, जो इसके जो है एंड हमें लिमिट नहीं बताई गई, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 3 रेज टू पावर n, यानी कि 3 की पावर्स हमने ली हैं, ठीक है। और n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 सोन, तो इसलिए होल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम इसको ये इस तरह लिख देंगे। पार्ट 7 है 1 2 4 5 10 20, तो सोन, तो ये क्या है, ऑल मल्टीपल्स हैं ये 5 के। ये जो हैं ये सारे, सॉरी, ये सारे 1 2 4 5 10 ये 100 के क्या है, डिवाइजर्स हैं। 100 के डिवाइजर्स हैं ये सारे, जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। तो हम इसको लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डिवाइड्स 100 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स है क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है। इसी तरह 5 10 15 100 ये हमारे पास जो आया है ये है मल्टीपल्स ऑफ 5। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, तो इसको हम लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5n। n हमारे पास क्या है, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। तो यहाँ पे सो ऑन 20 तक, तो हम इसको लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 20 तक, वो हमने लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9, द सेट ऑफ ऑल इंटीगर्स बिटवीन -100 एंड 1000। इंटीगर्स जो हैं -100 से लेकर 1000 तक, ये माइनस है और ये प्लस है, और इंटीगर्स हैं इसलिए हमने जी से डिनोट कर दिया। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, एंड रेंज क्या है, -100 से लेकर 1000 तक, ठीक है। एक्स बिलोंग करता है -100 से 1000 तक। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमने ये जो सेट्स दिए गए हैं, हमें सेट बिल्डर नोटेशन में हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है, और जो है वैल्यू है एक्स इज़ लेस देन 35, ठीक है, एक्स 35 से लेस है, और मल्टीपल ऑफ थ्रीज हमने लिखने हैं। तो हम इसका सेट बना लेंगे। मल्टीपल ऑफ 3 हमें पता है कि कैसे लिखेंगे, 3 6 9 12 15 18 21 24। अब लेस देन 35 लिखने हैं हमने, 27 30 और 33। अब अगर नेक्स्ट हम 36 करते हैं तो वो 35 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 33 तक लिखेंगे, और मल्टीपल्स ऑफ 3 हमने लिख दिए लेस देन
35। तो ये हमारा सेट बन गया। ठीक है। पार्ट सेकंड है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 2x+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें से सॉल्व करना है हमने x की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन में, और रियल नंबर्स इसमें पुट करने हैं। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास 2x+1 इज इक्वल टू 0 दिया है उन्होंने। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो 2x+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। तो x इज -1/2, तो सेट क्या आ जाएगा हमारा, आंसर में हमारा सेट आ जाएगा, ये हमारा रफ वर्क होगा और आंसर में जो हमारा सेट आ जाएगा उसमें सिर्फ a की वैल्यू होगी -1/2। ठीक है। तो ये हमारा इस सेट का आंसर आ गया। हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी यानी कि प्राइम नंबर्स और एक्स इज लेस देन 12। 12 से लेस हमने प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है। ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि खुद पर, अपने टेबल पर और 1 पे डिवाइड होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेट प्राइम नंबर्स का जो कि लेस देन 12 है। तो वो कौन से हो जाएंगे, 2। ठीक है। उसके बाद 3, फिर 5, 7 एंड 11। तो ये आंसर आ गया इस पार्ट का। आगे है एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 के डिवाइजर्स हमने लिखने हैं। ठीक है। तो किस किस टेबल पे डिवाइड होता है, तो वो सेट हमने बनाना है। सबसे पहले तो 1 पे डिवाइड होता है, इसके बाद 2 पे, उसके बाद 3 पे करके देखेंगे, 3 पे नहीं होगा, उसके बाद 4, फिर 5 पे नहीं होगा, उसके बाद 6 पे भी नहीं होगा, उसके बाद 7 डिवाइड करके देख लेंगे, 9, उसके बाद 8 आ जाएगा। ठीक है। 8 के बाद 16, फिर 32, 64 एंड 128। तो इस तरह ये हमारे डिवाइजर्स ऑफ 128 का सेट बन गया। अगर हमें इस तरह सेट दिया और कहा जाए कि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, तो हम इस तरह लिख देंगे। ठीक है। तो कुछ भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन चेंज करके भी हमें दे दिया जाता है पेपर में या टेस्ट में। तो ये हमारा पार्ट 4 सॉल्व हो गया। पार्ट 5 इसका सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। ठीक है। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 से स्टार्ट होंगे, और n इज लेस देन 8 यानी कि 7 तक होंगे। ठीक है। 7 तक की वैल्यू हमने इसमें n में पुट करनी है और सेट बना लेना है। तो वो कैसे होगा, अब 2 की पावर अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8। ठीक है। 2, 4, 8 और 7 तक कर लेंगे। 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16। 2 की पावर 5, 32, 2 की पावर 6, 64, 2 की पावर 7 क्या आ जाएगा 128। तो हमारे पास सेट क्या बन जाएगा, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। वो हम लिख लेंगे 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। ये हमारे पास सेट आ गया। ये क्योंकि लेस देन 8 था तो इसलिए हमने 7 तक की वैल्यू पुट की। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x+4 इज इक्वल टू 0। अब नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारे पास कंडीशन उन्होंने दी है x+4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो जो माइनस की वैल्यू है यानी कि -4 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। हैज द सेट इज
एम्पटी, तो हमारे पास एम्पटी सेट आ जाएगा, खाली सेट। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होती, इंटीगर्स में होती है, और यहाँ पे उन्होंने हमें बिलोंग किया है कि एन से बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट पार्ट है 7, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स 1 to 3, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स के बराबर है। तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, नेचुरल नंबर्स है ना, तो हम सेट लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, क्योंकि उन्होंने हमें लिमिट नहीं बताई कि कहाँ से कहाँ तक एक्स एक्स के बराबर है और नेचुरल नंबर्स है। तो ये हमारे पास सेट बन जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है 8 पार्ट, उसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, इंटीगर्स हैं, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, ठीक है, एंड 3x+1 इज इक्वल टू 0। अब 3x+1 इज इक्वल टू 0 उन्होंने हमें कहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या वैल्यू बनती है 3x+1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। x की वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगी -1/3। तो -1/3 इज नॉट एन इंटीगर ऑफ x, ठीक है, तो सेट इज एम्प्टी सेट। तो ये इंटीगर से भी बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इंटीगर्स में हमारे पास बाय वाली वैल्यूज नहीं होती, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स में होती हैं, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू जी, दैट्स वाई आवर सेट इज एम्प्टी सेट, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ये आपको अच्छी तरह इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो हमें सेट्स दिए गए हैं इसके प्रॉपर सबसेट्स हमने लिखने हैं। तो प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, देखें, इसके पार्ट्स होते हैं, इसका हिस्सा होते हैं, यानी कि इन्हीं वैल्यूज़ को हमने अरेंज करके लिखा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास है 3 वैल्यूज़, तो हम 2⁻³ करें तो हमारे पास 8 प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं, लेकिन हमने क्या है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ आपने 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, तो उन 8 में से कोई भी हम 2 लिख सकते हैं, एनी ऑफ 2, ठीक है, तो कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो सेट बनाएंगे, सबसे पहला सेट तो एम्प्टी सेट होता है, उसकी बजाय हम लिख देते हैं ए और बी का सेट, और दूसरा लिख देते हैं बी और सी का। ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई भी सेट लिखना है हमने। अब 0 और 1 के जो है प्रॉपर सबसेट्स लिख लेते हैं। तो 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0 और दूसरा लिख लेते हैं 1, ठीक है। अब यहाँ पे है एन, एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसके सबसेट्स लिख लेते हैं, प्रॉपर सबसेट्स हमारे पास आ जाएंगी 1 का, उसके बाद 2, ठीक है, 1 और 2 लिख सकते हैं, या फिर हम कोई और सेट्स भी लिख सकते हैं जिसमें 1 2 3 इकट्ठा आ रहा हो, या फिर 2 3 आ रहा हो, तो कोई भी सेट लिख सकते हैं। इसी तरह है जी, हमारे पास सेट ऑफ इंटीगर्स है, 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं हमने इसके, तो हम प्लस और माइनस में हमें पता है कि हमारे इंटीगर्स होते हैं, इधर से 0, इधर पॉजिटिव होते हैं और इधर नेगेटिव वैल्यू होती हैं। तो हम इसको यहाँ पे पहले लिख भी लेते हैं, 0 +-1 +-2 +-3। तो ये हमारा इंटीगर्स का सेट है, इसके प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं। तो प्रॉपर सबसेट हमारे पास आ जाएगा, एक तो -1 0 +1 लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लिख सकते हैं माइनस, सपोज करें 10, ठीक है, और यहाँ पे -5 और 5, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, +2
और +3, इस तरह करके कोई भी सबसेट बना सकते हैं। अब है हमारे पास क्यू रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हमने बनाना है, तो हम ले लेंगे कोई भी रैशनल नंबर ले लेंगे 1/2 और 1/3। सपोज करें यहाँ पे लिख ही लेते हैं 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 का सेट सपोज कर लिया मैंने, ठीक है। और इसके दूसरा भी बना लेते हैं 1/5 और 1/4, ठीक है। 2 हमने प्रॉपर सबसेट्स रख दिए। इसी तरह रियल नंबर्स हैं हमारे पास, रियल नंबर्स का 2 प्रॉपर सबसेट्स हमने बनाने हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स हमें कहा गया है, तो रियल नंबर्स के 2 सबसेट्स हमने बना लेने हैं। तो हम लिख देंगे प्रॉपर सबसेट्स ऑफ आर एक तो क्या है, रियल नंबर्स में हमें पता है कि ये सम होता है किसका, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमारे 0 से ग्रेटर, और जो इरेशनल नंबर होंगे वो 0 से कम होंगे, तो हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2, ठीक है। जैसे हमने पिछले वाले सेट में लिखा था 1/2, 1/3, क्योंकि सिंगल सेट भी आते हैं, 2-2 भी आते हैं, 3-3 भी आते हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारा पार्ट 7, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, जी से बिलोंग करता है इंटीगर्स से, एंड 0 है, 0 से 2 तक है हमारे पास जो है रैशनल नंबर्स है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि रैशनल नंबर्स, और 0 इज लेस देन 2। अब रैशनल नंबर जो है वो 0 और 2 के दरमियान में है, तो हम कुछ भी लिख देंगे इसमें वैल्यू। हम लिखेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट रैशनल नंबर जो 0 और 2 के दरमियान में आ जाएं, तो हम लिख देंगे 1/2, 1, ठीक है, एक सेट बन गया। दूसरा सेट हमारे पास 3/4 और 2 का बन गया। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, क्या हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो इफ़ सो नेम दैट सेट, अगर है तो हमें नाम बताएं। तो यस हम कह सकते हैं कि नल सेट और एम्प्टी सेट जो है ऐसा सेट होता है जिसका कोई सबसेट नहीं होता। तो हम लिख देंगे यस नल सेट और एम्प्टी सेट हैज़ नो सबसेट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सेट दिया है ए बी एंड एक सेट के अंदर हमें दूसरा सेट दे दिया गया है ए बी का, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो जो इसका मेन डिफरेंस है वो है ये कि ये फंडामेंटली डिफरेंट है, बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जो हमारे पास फर्स्ट सेट है, सेट ये वाला ए एंड बी कंटेन 2 एलिमेंट्स, इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, contain 2 elements, ठीक है। 2 एलिमेंट्स हैं जो कि है, एक है ए और दूसरा बी, और जो हमारे पास ये है ये वाला सेट contain 1 element which is itself a set, इसका एक ही एलिमेंट है जो कि contain वन सेट,
one element which is itself a set. Itself a set, जो कि खुद एक सेट है। तो हम इसको क्या देंगे कि यही डिफरेंस है हमारे पास इन दोनों सेट्स के अलावा। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर एक सेट है, ठीक है, जिसका एक ही एलिमेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब पावर सेट वो कह रहे हैं कि क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा इस पावर सेट के अंदर। ये जो हमें सेट दिए है, अगर हम इसका पावर सेट बनाए तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करने हैं आपने, ठीक है। अब पावर सेट क्या होता है, जब हम किसी भी सेट के जो हमारे पास दिए जाते हैं प्रॉपर सबसेट्स, उसको इनक्लोज कर दें एक बिग ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, उस सेट को पावर सेट कहते हैं, ठीक है। और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है 2 रेज टू पावर m, ठीक है। 2 रेज टू पावर m क्या है, m या n, 2 रेज टू पावर n है। तो कोई भी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर वो हम पुट कर देंगे n की फॉर्म में। जैसे इसके अंदर क्या है, कोई एम्प्टी है, यह नल सेट है, इसके अंदर 2 रेज टू पावर क्या है 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1, यानी कि पावर सेट क्या बनेगा, एक ही बनेगा। तो हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने आ जाएंगे, 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू हमारे पास 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 1 एलिमेंट। अब सेकंड हमारा है 0 और 1 सेट है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 एंड 2, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो हम फार्मूले में पुट कर देंगे 2 रेज टू पावर n यानी कि 2, ठीक है। 2 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा 4। तो इसके जो सेट की तादाद बनेगी पावर सेट के अंदर, एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी 4 होगी। तो पावर सेट इसका कैसे बन जाएगा, पावर सेट सबसे पहला सेट क्या होता है एम्प्टी, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट 0, उसके बाद सेकंड एलिमेंट 1, फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों 0 एंड 1, ठीक है। ये इसके क्या बन गए प्रॉपर सबसेट्स। अब इसको इनक्लोज कर देंगे हम एक बिग ब्रैकेट के अंदर, तो ये इसका पावर सेट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है 3 हमारे पास, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसका नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके आ जाएंगे 2 रेज टू पावर 7 है, 128 एलिमेंट्स बन जाएंगे 128। तो इसके पावर सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे 128, पावर सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे 128, ठीक है। तो ये हमारे 128 एलिमेंट्स बनेंगे। इसी तरह ये वाला हमारा सेट है, ये एक एलिमेंट है, ये इसका दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। तो अब इसकी हमारी जो क्या बन जाएगा फार्मूला 2 रेज टू पावर 2, तो इज इक्वल टू 4। तो पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे 4 होंगे इसमें, 2 रेज टू पावर 4। तो हमारा पावर सेट बन जाएगा अच्छा, पावर सेट के एलिमेंट्स हमारे क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, ठीक है। इसमें हमने पावर सेट बनाना नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 1 2 3, तो हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 क्या आ जाएगा 8। तो पावर सेट के एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 8, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ गलती हो गई है कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं। ये सोल्यूशन है हमारे इस पार्ट का,
1 2 3 4 5 6 7 था, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे हमारे पास 7, तो वो किसके इक्वल आ गया 128, यानी कि पावर सेट के जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो 128 होंगे। ठीक है, और इसका सोल्यूशन है हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 रेज़ टू पावर 8 कर देंगे। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 8 हमारे पास आ जाएगा 256। तो पावर सेट के एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसके, पावर सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे 256, यानी कि बहुत ही बड़ा पावर सेट बनने वाला है जिसके एलिमेंट्स हैं 256। और यहाँ पे भी जो पावर सेट बनेगा 128 इसके एलिमेंट्स या सबसेट्स बनेंगे। तो इस तरह ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब जो हमने आपको सेट्स दिए हैं आपने इसका पावर सेट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे थे कि पावर सेट के क्या होंगे, इसमें हमने जो है पावर सेट बनाना भी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, नंबर ऑफ इसके पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 4। तो पावर सेट बना लेते हैं। पावर सेट है, सबसे पहला सेट हमारा होता है एम्प्टी सेट, नंबर 2 पे 9, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट हमारा, फिर इन दोनों को ले लेंगे यानी कि 9 एंड 11। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि पावर सेट बनाना है तो हम इसके जो सबसेट्स हैं इसके सबसेट्स को इनक्लोज कर देंगे बिग ब्रैकेट के साथ। तो यूं बिग ब्रैकेट के साथ हमने बंद कर दिया, अब ये हमारा पावर सेट बन गया। इसी तरह जो पार्ट सेकंड है उसमें हमें वैल्यूज़ दी हैं, एक उन्होंने साइन दिया है, साइन का सेट है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइंस दिए गए हैं। ठीक है, अब 2 रेज़ टू पावर 4 हमने 4 हमारे पास साइन थे तो इज इक्वल टू 16 आ गया। उसके अकॉर्डिंग हमने सेट बना लेने हैं। सबसे पहला सेट होगा हमारा एम्प्टी, दूसरा होगा प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। ठीक है, उसके बाद प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, फिर प्लस और मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद प्लस और डिवाइड, प्लस और डिवाइड आ जाएगा। अब प्लस वाले ख़त्म हो गए, अब माइनस और मल्टीप्लाई, फिर माइनस और डिवाइड। ठीक है, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, अब दो दो वाले ख़त्म हो गए, अब हम 3 वाला ले लेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस और ये डिवाइड आ गया, प्लस माइनस डिवाइड आ गया। अब माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। अब हमारे पास प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। लास्ट जो सेट बनेंगे 2 प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और उसके बाद चारों से जो हैं वो इकट्ठे आ जाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और हम इसको इनक्लोज कर देंगे बिग ब्रैकेट के साथ। तो ये हमारा एक पावर सेट बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5, यानी कि एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के कोई एलिमेंट नहीं होते, 2 रेज़ टू पावर हम जब 0 करेंगे तो वो 1 आएगा। तो सबसेट इसका क्या बन जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो है पावर सेट हमारे पास आ जाएगा एक एम्प्टी सेट, और इसको इनक्लोज कर देंगे हम बिग ब्रैकेट के साथ। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास पार्ट 4 है, हमारे पास इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक ए और दूसरा बी सी। ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा। ठीक है, बी सी एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। सबसे पहले पावर सेट में हमने एक एम्प्टी सेट लिया, फिर उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट, और फिर इन दोनों को ले लिया, और इसको हमने इनक्लोज कर देना है बिग ब्रैकेट के साथ।
तो इस तरह जो है हमारी ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो है 7 कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।